इस दफ्तर में आपको आना है बार बार, मुझे खाना है बार बार, सालों और दलालों को पहचान लीजिए। भ्रष्टाचार के मामले बड़े अद्भुत हैं। अभी आपने पुरानी कविता सुनी होगी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। तो मैंने कहा इसको अगर चौटाला जी गाएंगे तो कैसे गाएंगे? बोले सुनो साहब, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, जो मिल जाए खा जाए यार, अप अबव द वर्ल्ड सो हाई, मंगल ग्रह पर सड़क बनाई, उसमें भी कमीशन खाई, खुद खाई ऊपर पहुंचाई, सीबीआई भी लेगी यार, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। एक कविता आपने और सुनी होगी, जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा। तो साहब बच्चे ने मेरे को बिल्कुल कविता का संस्करण बताया कि अंकल 6 महीने पहले ओम प्रकाश चौटाला जी के अपने पुत्र का संवाद क्या था। अजय चौटाला यस पापा, ईटिंग मनी ऑलवेज पापा, स्कूल टीचर में पापा, पूरा घर भर के पापा। अजय चौटाला यस पापा, ईटिंग मनी ऑलवेज पापा। अभी सीन चेंज हो गया, सीबीआई आ गया। अभय चौटाला से सीबीआई बात करती है तो पूरी कविता बदल गई। अभय चौटाला यस सीबीआई, ईटिंग मनी नो सीबीआई, टेलिंग द गाइस नो सीबीआई, ओपन योर हाउस ना ना ना। हाँ, तालियों में कुछ चौटाला वाला घोटाला हो ना। सप्लाई पूरी नहीं हो रही है, 90% कमीशन काट के आ रही है। तो साहब मामले कुछ इस तरह के हैं कि आप जहां देखेंगे भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। मैंने एक बच्चे से पूछा कि बेटा भ्रष्टाचार का मंदिर बनाया जाए, उसमें 3 मूर्तियां लगाई जाए तो कौन कौन सी मूर्तियां होंगी? उसने कहा बहुत साफ सी बात है, आदरणीय चौटाला जी, आदरणीय लालू यादव, आदरणीय मायावती जी। मैंने कहा इन तीनों का फर्क बताओ। उसने 1 मिनट में फर्क बताया कि चौटाला कहें बोरी भर भर के नोट लो, मायावती बोले ताज कॉरिडोर की होती। लालू जी ने कहा कहे डरने की बात क्या, लेना ही है तो खुल के डंके की चोट लो। बड़ा अद्भुत मामले साहब। बच्चों से अगर बात करें, बच्चों को नमन करने के बाद में मेरे सामने मेरी मातृशक्ति बैठी हुई है, मेरी माँ बैठी हुई, मैं नमस्कार करता हूँ। मेरा पक्का मानना है कि इस मुल्क में जो कुछ पॉजिटिव है, सकारात्मक है, वो सिर्फ हमारी माँ बहनों की वजह से है। और तो और पीयूष जी, हमारे देश के महापुरुषों की अब सिर्फ महिलाएं याद करती हैं। कैसे बताता हूँ ऐसे कि मेरे मोहल्ले की मिसेस गुप्ता महात्मा गांधी को याद करती हैं, बार 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 बार, बहुत बेताबी से करती हैं वो 2 अक्टूबर यानी गांधी जी के बर्थडे का इंतजार। मैंने कहा मिसेस गुप्ता, इस मोहल्ले में गांधी को याद करने वाली आप अकेली हैं, क्या आप महात्मा गांधी की चेली हैं? बोली आलोक जी, 2 अक्टूबर से पहले गांधी को याद करके कौन अपना टाइम खोता है? सच तो यह है कि 2 अक्टूबर से खादी सिल्क की साड़ियों पे 30% का डिस्काउंट शुरू होता है। तो साहब महापुरुष मरने के बाद भी मर नहीं जाते हैं, मौत के इतने साल बाद भी वो साड़ियों के काम आते हैं। तो साहब ये सारी बातें तो कुछ हंसने के किस्से थे। मैं आपको कुछ सच्चे संस्मरण बताता हूँ। मैं पत्रकार भी हूँ, अखबार के लिए काम करता हूँ। हाल में मुझे पटना जाने का मौका मिला, आदरणीय लालू से कुछ इंटरव्यू की, वो आपके सामने पेश करता हूँ। मैंने कहा लालू जी आपने कहा था आपकी सरकार बनेगी तो कुछ ठोस काम करके दिखाएंगे, बिहार की हर सड़क को हेमा मालिनी के गालों जैसा बनाएंगे। आपको याद होगा उनका प्रॉमिस, उनका जवाब देखिए कि आलोक जी हमारी सरकार बने या न बने, हम अपनी बात पूरी करके दिखाएंगे। अरे 10 साल इंतजार कर लीजिए, हेमा जी के गाल ही 10 साल इंतजार कर लीजिए, हेमा जी के गाल ही बिहार की सड़कों जैसे हो जाएंगे। मैंने अगला सवाल किया, लालू जी आप बाहरी मनमानी करते हैं, अपने सरकार के नारे तक पे ध्यान नहीं रखते हैं। सरकार का नारा है कि सिर्फ 1 या 2 बच्चे ही होते हैं अच्छे, और माफ कीजिए पिछले साल तक के स्कोर के हिसाब से यू आर फादर ऑफ 9 बच्चे।
लालू जी बोले आलोक जी इसमें ना कोई प्रॉब्लम है ना कोई बवाल। अरे पॉलिसी तो हमारा भी वही है कि सिर्फ 1 या 2 बच्चे पर ये हो हर साल। बड़े क्लियर फंड साहब। और मैं आपको भविष्य के बारे में बताना चाहता हूँ, लालू जी का बेटा उनसे ज्यादा स्मार्ट है। यहाँ मुशर्रफ थे। एक सवाल मैंने उसके बच्चे से पूछा कि लालू जी के बेटे आप बहुत स्मार्ट हैं, भविष्य के आप मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हैं, तो आप मुझे एक छोटे से राजनीतिक सवाल का जवाब दीजिए कि महात्मा गांधी, परवेज मुशर्रफ और लालू यादव जी में क्या फर्क है। और जोरदार जवाब उन्होंने दिया कि महात्मा गांधी नहीं जानते थे कि झूठ क्या होता है और मुशर्रफ नहीं जानते कि सच क्या होता है, और लालू जी नहीं जानते कि सच और झूठ में कोई फर्क भी होता है। बड़ा सा फंडामेंटल लॉजिक उनके पास। और जिस दिन में था उस दिन दोनों का रिजल्ट एक दिन साथ आया। लालू जी को बहुमत नहीं मिल पाया, उनका बेटा एग्जाम में फेल हो गया। लालू जी ने डांटा, अबे तू करवाएगा सारा मेरा खराब खेल, 5वीं क्लास पास भी नहीं कर पाया तो घोटाले की रकम गिनवाने के लिए क्या सीबीआई को बुलाएगा। लालू जी का बेटा बोला शट अप, खुद तो बहुमत नहीं पा पाए और करते हो मुझसे बात। अरे मेरी 50 की क्लास में 45 फेल हैं, इस मामले में प्रचंड बहुमत है मेरे साथ। बड़े साहब जोरदार लॉजिक है। आप चाहे लालू जी के बारे में बात करें, चाहे किसी और के बारे में बात करें, और मेरा मानना है कि आने वाली जनरेशन जो है सारे पुराने स्मार्ट लोगों से ज्यादा स्मार्ट है। अभी बिहार में मैंने चुनाव में कवरेज की तो मुझे पता लगा कि वहां इतने ज्यादा चुनाव में नेता उतरे सर कि कुछ नेताओं के लिए चुनाव चिन्ह कम पड़ गए। तो कुछ नेताओं को चुनाव चिन्ह दिया गया डायपर। यहाँ जो नौजवान माँ बैठे हैं उसका महत्व जानते हैं। तो मैंने कहा चुनाव आयुक्त महोदय ये क्या गजब ढाते हैं, नेता के साथ डायपर को रखकर डायपर का महत्व गिराते हैं या नेता का लेवल उठाते हैं। बच्चा बोला अंतर हमको तो दोनों ही एक से नजर आते हैं और इसलिए हम दोनों को जल्दी बदलने की गुहार लगाते हैं। अंतर नेता हो या डायपर, अगर दोनों एक ही जगह लंबे समय तक चुपके रह जाते हैं तो समझिए कि सिर्फ और सिर्फ बदबू का अंबार लगाते हैं। बदबू का अंबार। यहां सा मनमोहन मोहल्ला है जिसने फिलहाल बदबू शुरू नहीं की है। मैंने फिर बच्चे से पूछा कि बेटा एक बात बता, मनमोहन सिंह बहुत बड़े नेता हैं, पंजाब के नेता हैं, चंडीगढ़ में लिखाई पढ़ाई की है, और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री यानी अटल बिहारी वाजपेयी बहुत बड़े नेता थे, इंटरनेशनल नेता थे। दोनों में से कौन से नेता बड़े थे? बच्चे ने 1 मिनट में जवाब दिया कि अंकल मनमोहन सिंह अटल बिहारी वाजपेयी से बहुत आगे के नेता हैं। कहने वाले चाहे जो भी कहते हैं, अरे अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी और इंग्लिश सिर्फ 2 भाषाओं में भाषण पेलते थे, और मनमोहन सिंह हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी पूरी 3 भाषाओं में चुप रहते हैं। बड़े साहब अद्भुत मामले हैं। और मैं मानता हूं भ्रष्टाचार सिर्फ पैसे का नहीं होता। हमारी संस्कृति को टीवी ने, सास बहू के सीरियल्स ने किस तरह से भ्रष्टाचार किया है वो पेश करता हूं कि मैं एक दिन अपने बच्चों को राम कथा सुना रहा था, राम कथा के तमाम चरित्रों के बारे में बता रहा था। मैं बच्ची को बता रहा था कि राम थे, राम के पिता दशरथ थे, दशरथ की 3 पत्नियां थीं, सीता जी की 3 सास थी, घर में सारी सुख सुविधाएं खास थी। फिर भी नीति ने कुछ ऐसा ताना बाना बना कि सीता जी ने आराम को छोड़कर राम के साथ जाने का रास्ता चुना। मैंने पूछा ऐसा क्यों हुआ? मैं उम्मीद कर रहा था श्रीमान कि बच्चे जवाब देंगे प्रेम, त्याग, बलिदान, लेकिन एक बच्चे ने मुझसे कहा कि आपकी स्टोरी में उनके लिए बात खास थी कि सीता जी की 3 सास थी। अरे बात कहने की थी, लेकिन सीता जी सबके सामने कैसे कहती राम जी के जाने के बाद अकेले 3 सासों के साथ कैसे रहती? सब साथ हो सीरियल के कमाल है। और आप देखें इश्तिहार किस तरह के आ गए हैं, नई नई कहानियां बन रही हैं। कल एक बच्चे ने मुझसे कहा अंकल मैं आपको एक हाथी और चींटी की नई कहानी सुनाना चाहता हूँ, सुनिए। कहानी कुछ इस तरह से है कि चींटी ने पूछी हाथी से उम्र, हाथी ने कहा 5 साल। चींटी बोली कमाल, उम्र इतनी कम और क्या तंदुरुस्ती है? हाथी बोला तंदुरुस्ती की रक्षा करता है लाइफ बॉय। अब हाथी ने पूछा चींटी से तू बता अपनी उम्र के हाल। चींटी ने कहा यही कोई 50-55 साल। हाथी बोला तेरी उम्र देख के तेरा चेहरा देखकर तो ऐसा नहीं लगता। चींटी बोली मैं लक्स इंटरनेशनल सोप का इस्तेमाल करती हूँ ना।
इसीलिए मेरी स्किन से, मेरी त्वचा से मेरी उम्र का पता नहीं चलता। क्या बात है, वाह वाह वाह। सब तालियों में घपला कुछ कम हुआ है, मैं इसके लिए आपको दोबारा बधाई देना चाहता हूँ। अब मेरे पास तालियां 80% पहुंच रही हैं। क्रिकेट का दौर चल रहा है। आदरणीय अशोक जी ने बताया कि मेरी कुछ मित्रता भाई सौरभ जी के साथ है। सौरभ जी के साथ एक बात है कि जितने हमारे महान खिलाड़ी हैं, दरअसल वो सारे के सारे अब परचून की दुकान हो गए हैं। क्रिकेट खेलते हैं 3 महीने और 9 महीने डाबर च्यवनप्राश और तेल और अंडरवेयर बनियान और जाने क्या क्या बेचते हैं। आप इनके सामने चाय पेश करें, पूछेंगे स्पॉन्सर कौन। अजवाइन पेश करेंगे, पूछेंगे स्पॉन्सर कौन। तो साहब एकदम सौरभ गांगुली जब 2 ही मिनट में पैवेलियन वापस आए तो मैंने उनको धांसू समाचार सुनाए कि आपकी पत्नी ने एक शानदार काम किया है, आपके घर में एक बहुत प्यारी सी बिटिया को जन्म दिया है। 2 मिनट तक ये समाचार सुनकर प्रेम और वात्सल्य में सौरभ रहे मौन। बोले आलोक जी बिटिया हुई सो तो ठीक, पर ये बताओ स्पॉन्सर कौन। बड़ा स्मार्ट मामला है साहब। और इन सारे क्रिकेटरों की स्मार्टनेस हमारे बच्चों में भी आ रही है। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में अध्यापक हूँ, आपको बताता हूँ कि बच्चों से टैकल करना वाकई बहुत मुश्किल काम हो गया। अभी हाल में दिल्ली में होली का माहौल था, तो एक छात्र होली कुछ अंदाज में मना रहा था कि 250 कन्याओं को बारी बारी से गुलाल लगा रहा था। मैंने कहा यार ये क्या गड़बड़ है, अगर कुछ काम करना है तो ढंग से प्रेम करो, प्रेम करना है तो प्रेम कर किसी एक को, प्रेम कर किसी नेक को। उसने कहा गुरुजी बात बिल्कुल सही है, प्रेम कर किसी एक को, प्रेम कर किसी नेक को, लेकिन जब तक ऐसा सही कैंडिडेट नहीं मिल जाए तब तक ट्राई तो करना पड़ेगा ना हर एक को। तो साहब बात बड़ी अद्भुत हो गई। और सबसे महत्वपूर्ण बात कहने के लिए, जिसके लिए मैंने पूरा प्रसंग रचा, आपसे कहना चाहता हूँ कि ये सारे हंसने हंसाने की बातें हैं, लेकिन हमारी नई पीढ़ी कितने टेंशन में हो बताता हूँ मैं आपको। मैंने कहा बेटा प्रेम कर, प्रेम से जिंदगी महान हो जाती है, प्रेम से जिंदगी आसान हो जाती है। मेरे छात्र ने मुझसे कहा गुरुजी क्या बकवास कर रहे हो, बाजार जाके देखो कि प्रेम करना कितना हार्ड हो गया है। 100 रुपए का एक आई लव यू वैलेंटाइन कार्ड हो गया है। क्या बात है, क्या बात है। विज्ञापन जगत की विसंगतियों को अपनी कविताओं में और अपने गद्य अंशों में पेश करके गए अभी आलोक पुराणिक। प्रेम करना वाकई कितना हार्ड हो गया है। 100 रुपए का एक वैलेंटाइन कार्ड हो गया है। 100 रुपए एक कार्ड पे खर्च करेगा इंसान तो मुझे लगता है कि वो फुटपाथ पे आ जाएगा। आलोक पुराणिक का ये हाल ऐसे कार्ड भेजने के बाद ही हुआ है। मनमोहन सिंह को कहते हैं 3 भाषाओं में नहीं बोलते, मनमोहन सिंह बोलते हैं। और इस समय तो वो जनमन के दुलारे हो गए हैं, मुशर्रफ को भी प्यारे हो गए हैं। 4 दिन बाद मुशर्रफ और उनका मिलन होने वाला है। पीएम ऑफिस में कुछ होगा गुपचुप क्रिकेट के नाम पे, लेकिन हमारे प्रदीप चौबे अभी तक प्रकट नहीं हुए हैं। लेकिन नहीं मैं बुला नहीं रहा, मैं तो सिर्फ इतना बता रहा हूं कि ये खड़े हुए। अब पीएम है तो रात में ही देखेंगे। अब रात में किसके साथ बात करते हैं ये वे जाने, लेकिन मुशर्रफ आ रहे हैं और बड़ी अच्छी बात है। क्रिकेट देखने आ रहे हैं, वहां के लोग यहाँ आते हैं, यहाँ के लोग वहां जाते हैं। ये बड़ा अच्छा सिलसिला है। पिछली बार जब लाहौर में हम जीते थे, अभी तो हार कूद के चुके हैं तो कुछ बोल नहीं सकते खास, लेकिन 2 मौके और हैं। इससे क्रिकेट से जो सबसे बढ़िया बात हुई है दोस्तों, हम कितना भी कह लें, सुरेंद्र भी कह के गए कि पाकिस्तान तो पूरा का पूरा पागल खाना है, कभी थोड़ा बढ़ चढ़ के भी बोलता है, लेकिन जब वे लोग यहाँ आते हैं और यहाँ मोहब्बत पाते हैं तो उनके विचार बदल जाते हैं और वो बुद्धिमान हो जाते हैं। इसलिए ये जो बसें चल रही हैं, ये जो रेलगाड़ियां चल रही हैं, सद्भावना के प्रयत्न हैं, ये शायद इतना सुहाना मौसम है
वैशाख नंदन जी की आरती गाई, चीन का प्रधानमंत्री भी होके गया है। तो ये जो सीमाओं पर आनंद और उल्लास का वातावरण है, बहुत बढ़िया है। आपको याद होगा अमृतसर से बहुत सारे लोग लाहौर गए थे क्रिकेट का मैच देखने। तो मैं एक अपना कवित्व सुनाता हूँ। एक पत्रकार ने मुझे फोन पर बताया, ब्रज भाषा का कवित्व है, आपको ब्रज भाषा समझ में आएगी। खेल का खुमार लाहौर में बेशुमार, रेल पेल धुआंधार लगा क्रिकेट का मेला रे। ये ब्रज भाषा थी क्या? नहीं, ये खड़ी बोली थी। ब्रज भाषा होती तो ऐसे, देखिए बड़ी प्यारी भाषा है। तो इसमें थोड़ी पंजाबी भी आएगी। खेल को खुमार लाहौर में बेसुमार, रेल पेल धुआंधार लग्यो क्रिकेट को मेला रे। कौन हिंदुस्तानी और कौन पाकिस्तानी, जानिबे में परेशानी भयो कैसो ये झमेला रे। होटल को एक कंजूस मक्खी चूस स्वामी, वेटरन ते बोलो कछु है के अलबेला रे। जिन्ने हिंदुस्तानी अज खाण वास्ते आणगे वेखो लेना नहीं होना को एक तेला रे। जितने हिंदुस्तानी खाने के लिए मेरे होटल में आ रहे हैं उनसे तेला नहीं लेना है। मैं चाहता हूं ऐसे पाकिस्तानी के लिए भी तालियां बजा दीजिए जो हिंदुस्तानियों को मुफ्त में भोजन कराते। लेकिन एक और भी है, उसके लिए भले ही आप चाहो तो न बजाना। ये मैंने जावेद मियां दाद को सुनाया तो वो बोला मैं ही था। कराची ते एक पाकिस्तानी लाहौर आयो, नन्नी नन्नी मूछ पर चाल मस्तानी जी। पूरो मैच देख के पहुंचो वो होटल में, वेटर ने लाके रखो मीनू कार्ड पानी जी। चिकन मंगायो रोगन जोश मंगवायो, खूब जम के उड़ायो मंगवाई बिरयानी जी। बिल न चुकायो हाथ मालिक ते मिलायो, सिर्फ इतनो बतायो मुस्कुरा के हिंदुस्तानी जी। तो हमारा देश कितना महान है। मैं सुरेंद्र से सहमत हूं दुबई से कि जिस देश का नाम लेकर ही पड़ोस के देश में खाना मिल सकता है, नाम लेने भर से जो खाना खिला सकता है, उस हिंदुस्तान के लिए हमारी तालियां गगन कर रही हैं। और इसकी हाल पे तरस खाएं, क्योंकि मैं भव्य नजारा दिखा रहा हूं। ये प्रताप सिंह फौजदार व्यस्त रहता है, ये इसकी फाइलें हैं, पता नहीं कैसे एक साथ निपटाता है। आगरा में रहता है, आगरा में भी एक पागल खाना है। लेकिन कुछ ऐसे अनुभवों से हर महामूद गुजरता है। जैसे लिबर्टी के सैंडलों का एक बार अनुभव इनको हुआ, और कैसे हुआ बताता हूँ। अरे भाई आज बैसाखी है क्या? आज बैसाखी है? आज बैसाखी है, आज बैसाखी है, आज बैसाखी है, आज बैसाखी है। सैंडल भी खा के अगर बैसाखी बनाई जा सकती है तो उसमें हम कहेंगे कि भाई आज बंदे की साख है। इस बंदे को प्यार से बुलाया जाना चाहिए, जिसका नाम है प्रताप सिंह फौजदार। बहुत प्यारा कवि है, जन्म 10+2 पे हुआ था, और न हुआ हो तो आप क्या कर लेंगे जी। अवस्था इसकी फाइलों के बीच में खराब रहती है, और अनुभव है असरदारों को बुद्धि प्रदान करना। हमारा कर्तव्य है तालियां प्रदान करना। प्रताप सिंह फौजदार आ जाओ।
ऐसे लूं, इस कोण से लूं, सरदारों का तो किधर से भी ले ले ऐसा ही यार। पर तू मुझे ये बता दे कि कुछ फोटो वोटो भी ले रहा है कि कोरा फिला से ही मार रहा है? नहीं, आजकल सरदारों को ऐसे बेवकूफ बनाया जा रहा था। नहीं माने तो देख लो, दिल्ली में गद्दी तो दे दी है पर अधिकार नहीं दिए। क्या बात है, वाह। माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, आपकी पावन उपस्थिति को प्रणाम, मंच को प्रणाम करता हूँ। और भैया नेता बैठे हो तो उन्हें तो साष्टांग दंडवत करता हूँ। और पुलिस वालों के